Hi, this is Mawa Shajaz, and today I'll be talking about the Sajal Ali Ahad Razami TV show Ye Dil Mera. लेट्स बी ऑनेस्ट, एक अच्छा एक्टर ले लेने से या कुछ अच्छे एक्टर ले लेने से आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि आपका शो जो है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कभी कभी कि अच्छे एक्टर्स के ऊपर इतना रिलाई किया जाता है और एक सेमी स्ट्रॉन्ग प्लॉट के ऊपर जब बहुत अच्छे एक्टर्स आते हैं तो फिर वो चीज़ अच्छी कुछ बन ही जाती है। इसको आप खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, बहरहाल जो भी है हम सबके सामने है। ये दिल मेरा की बड़ी ज़बरदस्त रेटिंग्स हैं, लोग बहुत शौक से देख रहे हैं, कल्ट फॉलोइंग है। आद और सजल की अपनी एक फ़ैन बेस है जो वो उसको फॉलो कर रही है और रिलीजियसली फॉलो कर रही है, उसको पसंद भी करती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब फ़ैन बेसेस भी सवाल करना शुरू कर देते हैं कि यार एक मिनट ये क्या हुआ। ये दिल मेरा के साथ बहुत सारे इशूज़ थे इस तरह के, डायरेक्टेड बाय एहसन तालिश एंड रिटन बाय फरहत इश्तियाक। इट हैज़ सॉर्ट ऑफ गिवन राइज टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस के इस तरह की जो प्लॉट इनकन्सिस्टेंसीज थी और इस तरह के जो प्रोडक्शन के इनकन्सिस्टेंसीज थी उनके ऊपर क्यों नहीं नजरसानी की गई, उनको क्यों नहीं देखा गया। और यही सवाल हम सब कर करके थक गए हैं। फाइनली ये दिल मेरा की 32nd एपिसोड एयर हो चुकी है और 33rd एपिसोड गालिबन इसकी लास्ट है। प्रोमो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा डेजावू है। यकी का सफ़र का लास्ट सीन है, हॉस्पिटल में सजल लेटी हुई हैं और आहद जो है वो उनको देख रहे हैं बड़ी सैडली। तो ये बिल्कुल ही एक रिहैश लग रहा है यकी का सफ़र का। एपिसोड 32 के अंदर सजल का जो कैरेक्टर आयना है वो वापस दरियाबाग जाता है और वहाँ पे अपना पास्ट डिस्कवर करता है। While the parallels between the past and the present, as seen through the eyes of the main female protagonists, are really, really well done. There are so many jarring things about this episode, and I don't even know where to begin. The first thing is like the rest of the stuff that I have been noticing in the past couple of many episodes. Something that is supposed to be 20 years old should not look brand spanking new. The overemphasis on the hair and makeup is going to drive me crazy one of these days, and it's not just Ye Dil Mera. There are so many TV shows in Pakistan in which we see these women get up from the bed and then wake up in the morning and go in the kitchen and make their food and make their breakfast, and they're still having those fake eyelashes and 7 layer ka makeup. Please stop it. Don't do this at all, because it's very ridiculous. Now I understand that we have to be fair and we shouldn't compare projects coming out of something like Pakistani industry to Netflix or Amazon, where they have amazing budgets, big teams, big coordinations. But let me put something in perspective for you. Just last night, I was watching Anne of Green Gables that was shot in 1985 in Canada. Now, in 1985, when you've got a period piece, and it's not the most stellar and the most amazing, piece of fiction or piece of television that you'll ever see. It's a pretty normal, but very critically acclaimed, but at the same time, very average considering the production standards. At the same time, this TV show had so much consistency when it came to hair, when it came to makeup, when it came to clothes, because it was set in the late 1800s. And so the production sort of had to focus on creating that same look and feel. Now with something like Ye Dil Mera, where you don't even have to show 1950s में कभी कुछ हुआ था, उसमें भी आप दिखा सकते हैं, उसमें भी आप कंसिस्टेंसी तो शो कर सकते हैं। गुड़िया को पुरानी तो दिखा सकते हैं, कोई मिट्टी शिट्टी तो डाल सकते हैं उसकी बालों के अंदर, लेकिन उसके ब्लॉन्ड बाल इतने क्लियर हैं कि आई थिंक किसी के भी इतने बाल इतने क्लियर नहीं है जितने उस डॉल के बाल क्लियर हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अच्छे शोज़, अच्छे टेलीविज़न स्क्रिप्ट्स पाकिस्तान में फ्यू एंड फार बिटवीन होते हैं। हर हफ्ते थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शोज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन इनमें एक्चुअली हिट कितने होते हैं? 6, 7, चलो 10। इन 10 शोज़ को भी अगर आप अच्छे से बनाएं, और आई थिंक शो रनर्स को पता होता है कि यार दिस इज़ गोइंग टू टर्न इनटू समथिंग बिग, या वी आर कास्टिंग समथिंग अ वेरी बिग कास्ट, और वी आर टेकिंग अ स्क्रिप्ट दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है। तो जब आपको पता है किसी चीज़ में इतना पोटेंशियल है तो थोड़ा सा दिल और लगा लें उसमें। ये दिल मेरा एक ऐसा टीवी शो था जिसमें नेटफ्लिक्स लेवल का पोटेंशियल था। मिस्ट्री थी, थ्रिलिंग था, इंट्रीग था, 2 डार्क एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट थे, डायनामिक्स बहुत चेंज हो रहे थे, छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी ऐसे आए थे जिनकी अपनी एक डेवलप्ड बैक स्टोरी थी। तो क्यों नहीं उनको ठीक से शूट किया गया? क्यों नहीं ये ड्रामा ठीक से शूट किया गया? क्यों नहीं इस ड्रामे के जो ऑब्वियस प्लॉट होल्स थे उनको ठीक से फिल नहीं किया गया? अगर करते तो आप वाकई नेक्स्ट लेवल ले सकते थे।
ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर सकती अबाउट द इंट्रिकसीज दैट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ टीवी शोज। आई एम श्योर एवरीवन मस्ट हैव देयर कंस्ट्रेंट्स, तो सबके वैलिड जस्टिफिकेशंस भी होंगे, लेकिन फॉर वंस आई वुड वांट टू सी अ पाकिस्तानी टेलीविजन शो दैट इज नॉट मार्ड विद दीज इनकंसिस्टेंसीज एंड दैट इज नॉट जारिंग टू वॉच एंड दैट इज नॉट स्लो। आई थिंक ये बात कर करके इतनी रेपिटेटिव हो गई है कि मेरा ख्याल से इसमें कोई नए जुमले भी नहीं डाल सकते कि वी नीड टू कम्पीट विद द मॉडर्न वर्ल्ड, विद द डिजिटल वर्ल्ड। इस वक्त जहाँ पे आपके पास दुनिया भर में कंटेंट की भरमार है, तो हमारी जो ऑडियंसेस हैं, जो टीवी की ऑडियंसेस हैं, वो भी वो सारा कंटेंट देख रहे हैं, और जब वो ये सारा कंटेंट देखते हैं और फिर वो हमारा कंटेंट देखते हैं तो वो कहते हैं और अब हमारे पास ग्लोबल चैनल्स भी हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में बैठे हुए किसी कम्युनिटी में या किसी हाउसिंग स्कीम में बैठी हुई 4 ख़वातीन ये टीवी शो देख रही हैं और उन्हीं को एड्स को टारगेट करना है तो वहीं से पैसा आ सकता है। अब रेवेन्यू चैनल्स भी बहुत खुल गए हैं, तो क्यों ना इनको टैप किया जाए, क्यों ना इनको देखा जाए और क्यों ना उनको नज़र में रखते हुए कंटेंट बनाया जाए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कंटेंट की कमी है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कहानियों की कमी है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास राइटर्स या एक्टर्स या डायरेक्टर्स की कमी है। एहसन तालिश previously directed अलिफ अल्लाह और इंसान, फरहत इश्तियाक wrote उडारी, सजल एंड अहद, Adnan Siddiqui, Paras Masroor. You really don't need to give explanations about how great these actors are. So you've got all this pool of talent, but we are creating what kind of TV shows where we can clearly see, even like a 5-year-old can see that there is an obvious discrepancy in what's happening and what is supposed to happen. अगले भी कुछ टीवी शोज जिनके मैं प्रोमोज देख रही हूँ, उनमें से मुझे कोई भी ऐसा अपीलिंग नहीं लग रहा है कि जिसको मैं देख के कहूँ वाओ यार दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज इंटरेस्टिंग, इसको देखा जाए। मजबूरी में देख रहे हैं क्योंकि हमारी ज़बान, हमारे कल्चर, हमारी कंट्री या हमारे लोगों की जो बातें हैं या जो कहानियाँ हैं वो कहीं और नहीं हैं, बस इन्हीं टीवी चैनल्स पे हैं, यहीं पे मौजूद हैं। यही वो लोग हैं जो टीवी शोज़ बना रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं, यही लोग फिल्में भी बना रहे हैं, यही लोग डिजिटल कंटेंट भी क्रिएट करेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि इनके पास टैलेंट पूल और थॉट पूल या आइडियाज़ का पूल इससे बड़ा होगा, और वो जब डिजिटल कंटेंट की तरफ आएंगे तो वो थोड़ा इससे ऊपर सोचेंगे कि यार इससे तो अच्छा कुछ बना ही सकते हैं। Having said that, I must say that सजल अली, अहद रज़ा मीर, अदनान सिद्दीकी एंड पारस मसरूर वर द हाईलाइट्स ऑफ ये दिल मेरा। उनकी एक्टिंग अगर इतनी ज़बरदस्त ना होती और उनके रोल्स अगर इतने वेल डिफाइंड नहीं होते तो फिर तो कोई भी नहीं देखता ये प्ले। एक्चुअली नहीं, लोग देखते क्योंकि और क्या है देखने को यार। द वन लास्ट थिंग दैट आई रियली होप दैट हैपन्स इन द फ्यूचर एज वेल इज दैट अहद रज़ा मीर एंड सजल अली आर स्टॉप्ड एक्टिंग ऑपोजिट ईच अदर। इनको दूसरे एक्टर्स के साथ आना चाहिए क्योंकि हम पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ को इतना जोड़ देते हैं, फैंस भी, क्रिटिक्स भी, टेलीविज़न भी, मार्केटिंग वाले जो लोग हैं वो भी, देखने वाले हैं वो भी, हम सब जो हैं इसको इतना मर्ज कर देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये 2 लोग अपनी ज़ात में कुछ और भी हैं बजाय ये कि एक जॉइंट आइडेंटिटी होने के अलावा। सो आई रियली होप कि सजल हमजा अली अब्बासी के साथ दोबारा काम करें, उस्मान खालिद भट्ट के साथ काम करें, आई होप उस्मान मुख्तार के साथ काम करें। सिमिलरली आई होप दैट अहद गेट्स टू वर्क विद सो मेनी अदर ग्रेट एक्ट्रेसेस दैट ही हैज़ वर्कड विद। देयर इज मावरा हुसैन, देयर इज अलीज़े शाह, देयर इज सो मेनी अदर एक्ट्रेसेस दैट ही कैन वर्क विद, बट हमने उनको टाइप कास्ट कर दिया कि अगर अहद होगा तो सजल होगी और सजल होगी तो अहद होगा। दे आर वेरी यंग किड्स, लेट्स नॉट डू दिस, एंड इट वाज फन while we saw it, and it was fun in the series of Ye Dil Mera as well, but I think that both these actors should branch out and try to do different things with their careers as well. Thank you for watching this rant. If you want more rants, if you want to see more reviews, please subscribe, like, comment and share, and comment nice things. यार mean comments से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस दिखा रहे होते कि आप खुद कितने बिटर हैं। हाँ, अगर कोई constructive criticism है तो ज़रूर दीजिए, more than happy to hear it. Thank you so much, take care of yourself, bye.